बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर ये 25 मार्क्स है क्या। बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आज का इस सेशन में हम आपको ये क्लियर करेंगे कि ये जो वैकेंसी आपका आने वाली है बिहार सचिवालय सहायक में आपका, चाहे वो आपका एएसओ हो चाहे वो आपका बीएसओ हो, इसमें आपका ये जो 25 मार्क्स है ये किसको मिलेगा और ये आपको किस तरीका से अगर बात करते हैं हेल्प इनकेस कर सकता है, करेगा कुछ लोगों को, और अगला लोग ये अगर नहीं मिल रहा है तो वो अपने आप को क्या करें कि इससे ज्यादा बेनिफिट उसको हो। तो टेंशन मत लीजिए, एकदम क्लियर करेंगे कि ये आपका 25 मार्क्स किसको मिलेगा और जिसको नहीं मिलेगा वो आसानी से क्वालिफाई कैसे कर सकता है। बात करेंगे इसके अलावा आपका योग्यता किसका लेकर आपका क्या क्वालिफिकेशन आप में होना चाहिए, सिलेबस आपका और परीक्षा पैटर्न, क्योंकि यही चीजें तो है जी जो आपको क्या है ना सिलेक्शन को दिलवाएगा। बाकी तो आपका एग्जामिनेशन फी है और भी चीजें उसके लिए भी एक बना दिए थे, देख लीजिएगा। यहां पर बस और बस सिर्फ आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले एकदम क्लियर करते हैं आपका कि ये आपका 25 मार्क्स कैसे आएगा। उसके पहले आपको क्लियर करना थोड़ा सा कि जस्ट इसका जो न्यू बैच है आपका ये आपका 199 में आपका शुरू होने जा रहा है और ये आपका 5 अप्रैल से क्लासेस आपका शुरू हो जाएगा। कंप्लीट आपका पैकेज है, बैच है, और वो आपका 199 में, ठीक ना, याद रखिएगा। ये आपका जीएस लर्निंग ऐप पे आपका अवेलेबल रहेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या है ना 25 मार्क्स का जो कंफ्यूजन है ना उसको दूर करते हैं आपका। तो देखिए क्या है ना एकदम क्लियर किए हैं कि ये जो 25 मार्क्स है ना ये वैसे लोगों को दिया जा रहा है जो ऑलरेडी एएसओ चाहे आपका सचिवालय सहायक में आपका बीएसओ के पोस्ट पर आपका पहले से आपका कार्यरत है, जो वहां पर आपका ऑन ड्यूटी है। बहुत पहले से क्या है ना इस विभाग में आपका बहुत ऐसे क्या है ना इंप्लॉय होंगे जो आपका इसमें क्या है ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहां पर अगर बात कीजिएगा पीटी एग्जाम्स में, तो पीटी एग्जाम्स टोटल आपका क्या है ना 100 मार्क्स बोला जा रहा है, लेकिन ये क्या है ना जो आपका एग्जाम्स होगा जिसके लिए रिटर्न होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा, और ये आपका 25 मार्क्स एक साल के लिए 5 मार्क्स के बेसिस पर आपका संविदा के बेसिस पर आपका ये उसको मिलेगा। किसको? जो उसमें आपका काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए ना एएसओ में कोई आपका पहले से कोई लोअर पोस्ट पे भी हो सकता है आपका, तो यहां पर अगर वो एक साल अगर काम कर रहा है, एक साल काम किया है तो उसके लिए क्या है ना उसको 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 2 साल किया है तो 10 मिलेगा, 3 साल किया है तो आपका क्या है 15, 4 किया है तो 20। इस तरीका से आपका मिनिमम आपका क्या है ना 5 साल में उसको कितना मिलेगा आपका 25 मार्क्स मिलेगा। अगर कहिए कि सर कोई 1.5 साल किया है तो हाँ, तो उसके अनुसार से क्या हो जाएगा 5 और 1.5 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा आसानी से, उसके लिए दिक्कत ना है। तो ये 25 मार्क्स उसी को मिलेगा जो ऑलरेडी क्या है ना आपका उसमें पोस्टेड है या तो फिर वो आपका जॉब कर रहा है, ठीक ना। ये आपको नहीं मिलेगा जो डायरेक्टली मतलब कि क्या है ना अभी एक तरह से कह सकते हैं जो आप फ्री है, उसके बाद क्या है ना जो डायरेक्ट मतलब ग्रेजुएशन करके क्या है ना फॉर्म को आप फिल कर रहा है। तो यहां पर आपका क्या है ना जानना यह है कि क्या सर 25 मार्क्स तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा तो 75 मार्क्स तो हम लोग फाइट कर पाएंगे। भाई बा क्लियर कर लीजिए कि एक बार किसी का अगर जब जॉब हो जाता है तो वो कितना पढ़ेगा जी, वो आपके इतना उसके पास समय थोड़ा होगा जो कि क्या है ना 15 घंटा 20 घंटा रगड़ रहा होगा, नहीं रगड़ पा रहा होगा, ठीक ना। तो इस बात को एकदम क्लियर कीजिएगा कि जितना आपके पास 75 मार्क्स में लाने का आपका पॉसिबिलिटी है ना, चांस है, चाहे जितना आप में हुनर है ना उतना ये 25 मार्क्स जिसको जिसको मिलेगा ना उसके पास नहीं है। अब बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है जिसको ये 25 मार्क्स मिलेगा, इसका नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। तो इधर से एकदम टेंशन को आप हटाइए और अपना जो टेंशन है ना वो शिफ्ट कीजिए कहां पर 75 पे। ये 75 आपका क्या है पीटी से जो प्रीलिम्स है वहां पर आपका एग्जाम्स होगा, और ये क्या कंबाइंड पेपर है, चाहे वो आपका मैथ हो चाहे वो आपका रीजनिंग हो चाहे वो क्या आपका जीके जीएस हो चाहे वो आपका करंट अफेयर हो, सबका आपका कंबाइंड है, और ये आपका 75 मार्क्स का है, ठीक ना। तो एकदम क्लियर कट कीजिएगा, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं। बस 25 मार्क्स ये जो है ना ये नहीं मिलेगा वैसे स्टूडेंट्स को जो पहले से वहां पर आपका कार्यरत न है, ये जो पहले से कार्यरत है वहां पर उसके लिए 25 मार्क्स है, इसको एकदम क्लियर कीजिएगा। और वो हर एक साल के बेसिस पे उसको कब जब पीटी का रिजल्ट आएगा ना तो वहां पर उसको क्या है ना उसको देखा जाएगा और उसको क्या है ना अलाउंस दिया जाएगा उसको।
तो देख लीजिए, अब अगर बात कर रहे थे यहां से आपका पहला तो अगर आप पढ़ा है आपका कितना का 75 मार्क्स का, वो इनकेस अगर आप पास कर गए तो जस्ट इसके बाद क्या है ना, मेंस आएगा आपका। क्या आएगा आपका? मेंस। ठीक ना? तो मेंस में यहां पर क्या है ना, 2 पेपर होता है। कितना पेपर होगा आपका? 2 पेपर। पेपर 1 और पेपर आपका क्या 2। बिहार एसएससी है, ठीक ना? और एश्योर कीजिए कि यहां पर आपके लिए क्या आना, कुछ हार्ड चीजें नहीं है, बस क्या ना प्रैक्टिस सबसे ज्यादा है, कि कितना ज्यादा इस चीजों को लेकर क्या ना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव वे में आपसे नहीं ले रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या ना ऑब्जेक्टिव वे में ही ले रहा है। तो क्या करना है, क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसके बाद क्या ना रगड़ना शुरू कीजिए। खाली पढ़ने के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो स्टूडेंट क्या ना दिमाग में क्या चीज बैठाता है कि नहीं सर अभी तक सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, तो फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो ये सब दिमाग में नहीं लाना है, ठीक ना? जितना खत्म हुआ उतने सही, लेकिन प्रैक्टिस सेट रोज लगाइएगा, ठीक ना? तो यहां से पहला आपका क्या होता है, यहां पर आपका एक होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें आपको क्या है ना 30% लाना रहेगा। 30% कितना लाना रहेगा आपका? 30%, ठीक ना? और सेकंड जो है आपका, ये आपका मेन पेपर होगा, जो आपका क्या है ना मेरिट बनाएगा। ये क्या आपका मेन पेपर है, ये आपका क्या करेगा, मेरिट बनाएगा, ठीक ना? तो याद रखिएगा, इसमें आपको एकदम क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या देखिए आने वाला आपका। हाँ, तो मुख्य में पेपर में देखिए क्या क्या आएगा आपका, जनरल स्टडीज रहेगा। ये आपका क्या है ना, ये जो पेपर आपका देख रहे हैं पेपर 2 में आपका, ये क्या रहेगा यहाँ पर, सामान्य अध्ययन रहने वाला है आपका। सामान्य अध्ययन के साथ अगर बात करते हैं तो ये आपका रीजनिंग रहेगा। सामान्य अध्ययन में सब आ जाएगा जी, जीके हो, जीएस हो, चाहे साइंस हो, एसएसटी, सब आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना? और इसके साथ अगर बात करते हैं तो क्या है ना, मैथ भी रहेगा आपका, ठीक ना? मैथ। और सबसे बड़ी बात यहां पर जो और आपका ऐड होने जा रहा है, वो क्या रहेगा आपका, कंप्रीहेंशन रहेगा आपका, ठीक ना? कंप्रीहेंशन जो आपका अनसीन पैसेज है, तो ये हर एक सारी चीजें रहेगा और वो आपका क्लास में पूरा का पूरा करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़िए, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। चाहते हैं कि 12th में ही क्या है ना अधिकारी बने आपका, वो भी बहुत कम पढ़ने से, बिना ज्यादा आपका एफर्ट लगाए, तो ये आपका क्या है ना पोस्ट जो है बेस्ट है। जल्द से जल्द जुड़िए, इंतजार रहेगा आप लोग का। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ में। जय हिंद।